हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बारे में। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हमने लेने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन सा है। शैशव, माधुर्य, आर्थिक या फिर बचपन। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक हो जाएगा, विकल्प सी। आर्थिक जो है एक विशेषण है, जबकि शैशव, माधुर्य और बचपन ये तीनों विशेषण ना होकर संज्ञा हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विकल्प हैं विष और विषैला, पिता और पैतृक, आद और आदिम, प्रांत और प्रांतिक। कौन सा संज्ञा विशेषण जोड़ी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ए जो है विष संज्ञा है, विषैला जो है विशेषण है। उसी तरह से पिता संज्ञा है, पैतृक विशेषण है। आद जो है संज्ञा है और आदिम विशेषण है। प्रांत जो है संज्ञा है, लेकिन प्रांतिक जो है ये विशेषण नहीं है, क्योंकि प्रांत का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, प्रांतीय होगा। ठीक है, प्रांत का विशेषण प्रांतीय होगा। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण की जोड़ी हमें पहचानना था। प्रांत और प्रांतिक जो है इसमें पूछा है कि संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो सही विकल्प डी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरेश की पतंग बहुत लाल है। इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। इस वाक्य में लाल शब्द जो है वो क्या है। सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है या फिर क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, सुरेश की पतंग बहुत लाल है, इसका मतलब है पतंग की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी, विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द और है, लाल से पहले बहुत है, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अगर पूछा जाए कि बहुत क्या है तो प्रविशेषण होगा, लेकिन पूछा है लाल क्या है तो लाल यहाँ पे विशेषण ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक या फिर निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे सब पेड़ में सब जो है अनिश्चित संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है कौन सा। प्रपंच है, सरपंच है, सातवां है या फिर पहुँच है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, सातवां। ठीक है। और सातवां वो भी कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण। जैसे शब्द आता है पहला, दूसरा, तीसरा, ये शब्द जो होते हैं ये सारे शब्द क्रमवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। विकल्प हैं सुंदर वस्तु में अतिरिक्त गुण, सुगंधित आभूषण, सुगंधित फूल या फिर सुंदर आभूषण। यहाँ पे पूछा है सोने में सुगंध, एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही अर्थ हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। सोना तो सुंदर होता ही है, सुंदर वस्तु है, कीमती वस्तु है। सुगंध एक अतिरिक्त गुण जुड़ गया उसमें, तो सुंदर वस्तु में कोई अतिरिक्त गुण जुड़ गया तो इसका मतलब सोने में सुगंध। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में अतिरिक्त गुण, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पौ-बारह होना का क्या अर्थ है। पौ-बारह होना का क्या अर्थ है। विरोध होना, समर्थन करना,
कष्ट झेलना या फिर मज़े में रहना। आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, मज़े में रहना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। पौ बारह होना का मतलब मज़े में रहना। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अक्षम, अज्ञ, अकिंचन, असमर्थ। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है। विकल्प सी यहाँ पे सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, वर का समानार्थी शब्द नहीं है। वर का समानार्थी शब्द नहीं है। श्रेष्ठ, वरदान, वरण करने योग्य या फिर शरीर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, सही है। वरदान भी होता है, सही है। वर जो दूल्हा होता है वरण करने योग्य, ये भी सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। और यही हमसे पूछा गया है कि वर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, शरीर। नेक्स्ट है, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? सीधा, सरल, ऋज या फिर वक्र। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वक्र हो जाएगा। ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अमोघ, अनिश्चित, माफ कीजिएगा, निश्चित, सही या फिर सटीक। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निष्फल ना होने वाला। तो यहाँ पे सबको लगभग पता होगा, अमोघ यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प ए। अमोघ अस्त्र के बारे में आपने सुना होगा कि ऐसा अस्त्र जो कभी निष्फल नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा है निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा अमोघ। अगला प्रश्न है, सौदामिनी। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विबुध, शक्र, क्षण प्रभा या फिर ब्रजरानी। तो क्या हो जाएगा? सौदामिनी। सौदामिनी का यहाँ पे जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा क्षण प्रभा, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही। विबुध क्या होता है? विबुध होता है देवता का पर्यायवाची। शक्र होता है किसका? शक्र होता है इंद्र का पर्यायवाची। और ब्रजरानी, ब्रजरानी आप सब जानते हैं राधा को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्षण प्रभा हो जाएगा सौदामिनी का। सौदामिनी विद्युत यानी बिजली का पर्यायवाची होता है एक तरह से। प्रभा, चपला, क्षण प्रभा, तड़ित, ये सब एक ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुनि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुनि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनोज्ञ, योगी, तापस या फिर सन्यासी। ठीक है, सन्यासी भी होता है मुनि का पर्यायवाची। तापस यानी जो तप करता है। योगी जो ये भी मुनि का पर्यायवाची ही है। यहाँ पे अलग शब्द जो है वो है मनोज्ञ। तो यही जो है मुनि का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मनोज्ञ। मनोज्ञ क्या क्या मतलब होता है? मनोज्ञ का मतलब होता है मनोहर या फिर मोहक। अगला क्वेश्चन है, प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही युग्म कौन सा है? प्रमाणी धन का, प्रमाण धन इक, प्रा धन माणिक, प्रमा धन आड़िक। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, प्रमाण धन इक। प्रमाणिक जो शब्द है मूल शब्द क्या हो जाएगा? प्रमाण, और प्रत्यय कौन सा लगा है यहाँ पे? इक है। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है? कृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है? क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में या फिर विशेषण के अंत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कृत प्रत्यय जो है क्रिया के अंत में लगता है। तो विकल्प ए हमारा जो है सही हो जाएगा। और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? मान लीजिए आपसे कृत प्रत्यय की जगह तद्धित प्रत्यय पूछ लिया जाए तो याद रखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और क्रिया या धातु के पीछे जो लगता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई या फिर दर्शनी। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो यहाँ पे देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा इन तीनों में से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनहरा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सुनहरा क्या है? सुनहरा जो है वो संज्ञा है। पाठक क्या है? पठ धातु है एक तरह से पाठक। और लड़ाई क्या है? लड़ाई एक तरह से क्रिया है। और दर्शनी क्या है? दर्श धातु होती है ना, सुना होगा आपने, दर्श धातु। तो दर्शनी जो है धातु है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा सुनहरा। और सुनहरा क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, नहीं सुनहरा विशेषण नहीं है, सुनहरा एक तरह संज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सन, सम, सा या फिर संक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा सम हो जाएगा। सम संकल्प में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, मूल शब्द के जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे संकल्प पूछा है तो संकल्प में जो उपसर्ग लगेगा वो होगा सम। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभाव में, अनजान में, अवमान में या फिर अभिमान में। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा अभाव में। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, अभाव में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? यथेष्ट, निरपराध, मिष्टान्न या फिर भास्कर। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा मिष्टान्न। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी पूछा है तो शुद्ध वर्तनी यही है। बाकी जो यथेष्ट, निरपराध और भास्कर इनकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प है, अभी मेरे साथ चलना होता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी है, अभी साथ चलनी है आपको मेरे। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? सबको पता चल रहा होगा यहाँ पे विकल्प बी जो है वो शुद्ध है। ठीक है, बाकी ए, सी और डी अशुद्ध वाक्य हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।